अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। कल आप लोगों का एमडी कैट 2025 होने जा रहा है। आप लोगों ने सिंपल आज के दिन क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिंपल रहना है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज अब सॉल्व नहीं करने। आप लोगों ने अपने तमाम सब्जेक्ट्स की सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस करनी है। आप लोगों ने इस वक्त पीटीबी ही करनी है। पंजाब टेक्स्ट बुक उठाएं, जो बेसिक डेफिनेशन है, जो येलो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उनको रिवाइज कर लें। या आपके स्टडी के वक्त आप लोगों ने टीचर्स के पढ़ाते वक्त जो नोट्स बनाए थे उनको अपने पास रखें। एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास ना रखें। किसी भी हेल्पिंग बुक का इस वक्त आप लोग जो है स्टडी ना करें। कोई नई चीज अगर आपको पता चलती है, नया कोई टॉपिक आपको पता चलता है, तो उससे दूर है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ थ्योरी को रिवाइज करें। चाहे आप लोग बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, सिर्फ आप लोगों ने थ्योरी को देखना है, बेसिक डेफिनेशंस को देखना है, और फिजिक्स के लिए आप लोग अपने फार्मूलाज को रिवाइज कर लें। क्योंकि आप लोग जब ज्यादा चीजों को देखते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह ताला पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। पेपर इतना जरूर होगा जिससे आपका टेस्ट किया जाएगा, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल जिसकी बेस के ऊपर वो आपको सिलेक्ट करेंगे मेडिकल कॉलेज के लिए। ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो आप एक बहुत जल्दी कर लेंगे। इसके अलावा 20% क्वेश्चन थोड़े से आपको टेक्निकल मीडियम लेवल के लगेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको शायद हार्ड भी लगेंगे। जरूरी चीज यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने जब एमडी कैट का टेस्ट देना है, जब एमडी कैट का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों ने कोई अपने माइंड के अंदर टारगेट नहीं बनाना। आप लोगों ने ये टारगेट बिल्कुल भी नहीं रखना कि आज मैंने टेस्ट के अंदर 170 स्कोर करना है, 175 स्कोर करना है, इवन 176। तो कोई भी टारगेट अपने माइंड में मत रखिएगा। क्योंकि अगर आप लोग टारगेट को अपने माइंड में रख लेते हैं और पेपर थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट आ जाता है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस, मोराल जो है वो डाउन कर देगा। आप लोगों ने पेपर करते वक्त सिर्फ अपना बेस्ट देना है। जब आप लोग अपना बेस्ट दे देंगे तो उसके बाद आप लोग रिजल्ट के ऊपर मुनसर हो जाएंगे। हो सकता है कि पेपर इतना डिफिकल्ट हो कि मेरिट जो है वो 155 एमडी कैट स्कोर के ऊपर भी आपका कॉलेज सिलेक्ट हो रहा हो सकता है कि 160 के ऊपर भी मेरिट चला जाए, हो सकता है कि 150 तक भी जो है आपका जो एमडी कैट का स्कोर है उसके ऊपर भी आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं करने जा रहा मैं। अगर आप लोग साल 2021 में देखें, तब 168 जिस बच्चे ने स्कोर किया था आउट ऑफ 210, उस बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। इट मीन्स उस वक्त उस बच्चे ने 42 मिस्टेक की थी। इसी तरह 2022 के अंदर हमने देखा 175 तक के बच्चों के भी मेरिट बने थे। इवन जिन बच्चों का स्कोर 172 173 था उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज में जो है वो सीट हासिल की थी। तब टोटल मार्क्स 200 होते थे। तो इसका मतलब है कि वो भी 25 गलतियां कर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। इसी तरह 2023 आया, 2023 में मैं देखा 178 177 तक जिन बच्चों का स्कोर रह रहा था एमडी कैट में आउट ऑफ 200, मतलब वो भी अगर 22 से 23 गलतियां कर रहे तब भी वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। फिर आता साल 2024 जिसमें मेरिट अपनी पीक पर पहुंचता है। 190 से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद 2700 हो जाती है। तब भी अगर आप लोग गौर से देखें तो 188 188 या 187 स्कोर करने वाला बच्चा मेडिकल कॉलेज में भी पहुंच रहा था। तो इसका मतलब है आप लोगों के पास कम से कम भी 12 एमसीक्यूज गलत करने का मार्जिन होता है। आप लोग 10 से 12 एमसीक्यूज गलत कर सकते होते हैं। और अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल 2022-2023 जैसी हो, तो इट मींस आप लोगों के पास 20 गलतियां करने का मार्जिन होता है। आप लोग 20 गलतियां करने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज के मेरिट को सिक्योर कर सकते हैं। तो आपने टेस्ट से पहले अपना कोई टारगेट सेट नहीं करना। आप लोगों ने पेपर पर सिंपल रहना है, बेसिक चीजें फॉलो करनी है, और मेक श्योर करना है कि आज आप लोग इस टेस्ट में अपना बेस्ट दें। बेस्ट आपका 160 भी हो सकता है, 165 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है। ये आप लोग उस वक्त पेपर करते हुए डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका क्या बेस्ट निकलेगा। क्योंकि जब आप लोग ऐसे को टारगेट बना के जाते हैं तो इससे होता क्या है कि आप लोगों के अगर 2 सवाल 4 सवाल गलत हुए, आप लोग पैनिक कर जाते हैं।
उस पढ़ने के अंदर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस, मोरल सब कुछ डाउन कर देते हैं और आप लोग उस वक्त ही पेपर करते वक्त ये माइंड में ले आते हैं कि मेरा मेरिट तो नहीं बनेगा। तो अगर आपके माइंड में ऐसी बात आती है कि मेरा मेरिट नहीं बनेगा, तब फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा। आप लोगों ने ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा मेरिट इंशाअल्लाह जरूर बनेगा और मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट देने आया हूँ। क्योंकि एमसीक्यूज अगर आपके लिए मुश्किल हुआ, वही एमसीक्यूज आपके कंपेटिटर जो स्टूडेंट है, जो बाकी 50,000 स्टूडेंट बैठा हुआ है, उनके लिए भी मुश्किल होगा। ये नहीं है कि आपको अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो बाकियों को वो आसान लग रहा हो, सबके लिए मुश्किल होगा। अगर आप लोगों के पास कोई आसान एमसीक्यूज आ जाता है या आसान पेपर आ जाता है, जिस तरह के लास्ट 2024 का पेपर था, तब भी आप लोग 12 गलतियां कर सकते हैं। ऐसे 12 एमसीक्यूज हैं जो आप लोग गलत कर सकते होते हैं, तब भी परेशान नहीं होना। 2-4 एमसीक्यूज से परेशान नहीं होते होते, आपके पास बहुत पेपर होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं जिनको आपने ठीक करना होता है। इसी तरह लास्ट ईयर जब लोग एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ एमसीक्यूज पेपर को इजी देखकर एक्साइटमेंट में गलत किया। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर कोई इजी एमसीक्यूज आ जाता है, उसको भी आप लोगों ने एक दफा पढ़कर नहीं लगाना। आप लोगों ने स्टेटमेंट को गौर से 2 बार पढ़ना है, ताकि अगर एमसीक्यूज में कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप लोग उसको देख सके। अक्सर लोग आसान एमसीक्यूज को देखकर फौरन से टिक लगाते हैं और बाद में पता चलता है ओहो, इस एमसीक्यूज में तुझे बात पूछी नहीं। तो आप लोगों ने आसान एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को भी 2 बार पढ़ना है। अब आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, बट मैं यहाँ पर फिर भी जनरली एक ओपन स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग एग्री करते हैं, आप लोग एग्री नहीं करते, ये आप लोगों की मर्जी है। देखिए, आप लोगों ने जब एमसीक्यूज करने हैं, आप लोगों ने 3 राउंड में एमसीक्यूज करने हैं। 3 राउंड में आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं। फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने तमाम एमसीक्यूज को एक दफा पढ़ लेना है। जो आपको आ रहा है आपने उसको टिक करते जाना, उसको फिल करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जिस एमसीक्यूज पर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, उसको उस वक्त वहां पर छोड़कर आगे बढ़ गया। किसी भी एमसीक्यूज पर आप लोगों ने ज्यादा वक्त नहीं गुजारना। लगता है एक एमसीक्यूज आया, एमसीक्यूज नंबर 4, और वो फिजिक्स का था, न्यूमेरिकल था, और आप लोग अब लग गए। आपसे नहीं हुआ पहली अटेम्प्ट में, आपने दूसरी अटेम्प्ट में क्या नहीं हुआ, और भाई छोड़ दें उस एमसीक्यूज को। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ उन एमसीक्यूज को करें, उन एमसीक्यूज को करें फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपको फर्स्ट क्लिक पर हो रहे हैं। देख लेना 60 मिनट्स या 80 मिनट के अंदर आप लोग, मैक्सिमम 100 मिनट के अंदर आप लोग पूरे 180 एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं। उसमें से आप लोगों ने 80 एमसीक्यूज किए, आपने 120 एमसीक्यूज के किए, या आपने 100 एमसीक्यूज के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड राउंड, अब सेकेंड राउंड में आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को करना है जो आपको फिर मुश्किल लग रहे हैं, और किसी एक एमसीक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ना। हो सकता है एमसीक्यूज गलत हो। लास्ट चीज हमने देखा है यूएचएस के पेपर में, आप लोग कोई एमसीक्यूज करते हो, उसका आंसर अगर नहीं निकल रहा तो पता चलता है बाद में कि वो एमसीक्यूज ही गलत था, तो उसका आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने टाइम को कैसे मैनेज करना है बच्चों, आप लोगों ने किसी एक एमसीक्यूज के ऊपर स्टक होके नहीं रह जाना, आगे बढ़ना है। क्योंकि एक एक एमसीक्यूज की वैल्यू तो है, बट उस एक एमसीक्यूज पर स्टक होकर आप लोग अपने बाकी एमसीक्यूज गलत ना कर पाए। याद रहे, आप लोग इंग्लिश को और लॉजिकल रीजनिंग को बहुत इजी लेते हैं पेपर में कि ये तो हो ही जाएगी, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इंग्लिश को भी प्रॉपर टाइम देना है, लॉजिकल रीजनिंग को भी प्रॉपर टाइम देना है, एमसीक्यू को गौर से पढ़ना है। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी, ऐसा गलती नहीं करनी कि आपको एमसीक्यूज आता था और आप वो गलत कर बैठे। जल्दबाजी नहीं करनी, इत्मीनान से पेपर करना है। 3 घंटे बहुत होते हैं, सिर्फ स्टक नहीं कर देना एक एमसीक्यूज के ऊपर। इन बातों का ख्याल रखें, अपना बेस्ट करें, और ये कॉन्फिडेंस रखें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल बात है, जब आप लोग एग्जाम सीट पर बैठेंगे, पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा होगा, तो उस वक्त जरूर आपके जो है हाथ पांव शिवरिंग करेंगे, एक नेचुरल फिनोमिना है। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होगा, सबके साथ ऐसा होगा। जब आप लोग पेपर को देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोग इजी फील करेंगे पेपर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि 180 एमसीक्यूज में से 180 एमसीक्यूज आपके डिफिकल्ट हो। मुझसे आज ये बेट लगवा लें, आपके 100 एमसीक्यूज तो वो होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, जिसको आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली कर सकेंगे। सिर्फ 50 एमसीक्यूज ऐसा होगा
जिसमें से आपकी टेस्टें की जा रही होंगी। क्या आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाने के अहल हैं या नहीं? तो बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक, अपना बेस्ट देना है, माँ बाप से दुआएं लेकर जानी टेस्ट वाले दिन, और अपना कॉन्फिडेंस टेस्ट तक जो है डाउन नहीं करना। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।